आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सैलरीड क्लास यानी नौकरी पेशा लोगों को अपकमिंग यूनियन बजट 2024-25 से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि 2024 में जब अंतरिम बजट पेश हुआ था तब चुनावी बजट था और इसलिए सैलरीड क्लास को कुछ ज़्यादा मिला नहीं था, हाथ खाली ही रह गए थे। और अब 2024 के प्लेज बजट पर इसलिए ज़्यादा निगाहें टिकी हुई है कि क्या टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। तो बजट में इनकम टैक्स को लेकर सैलरी क्लास क्या चाहता है, क्या है उनकी उम्मीदें, यही हम आपके लिए लेकर आए हैं। नई इंडिया में पार्टनर दिव्या बावेजा के हवाले से मिनट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2023 में न्यू टैक्स रेजिम में हमने कई तरह के बदलाव देखे। इसने टैक्स पेयर्स को टैक्स रेजिम स्विच करने के लिए मोटिवेट किया। हालांकि जितनी उम्मीद की जा रही थी उस तरह का रिस्पॉन्स न्यू टैक्स जी को नहीं मिला। ऐसे में उम्मीद यही है कि सरकार न्यू टैक्स रेजिम के तहत सबसे ऊंची जो 30% की टैक्स दर है इसे घटाकर 25% करने पर विचार कर सकती है। न्यू टैक्स रेजिम में 15 लाख से ऊपर की इनकम स्लैब पर 30% का टैक्स है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपये की मौजूदा लिमिट को भी बढ़ाए जाने पर बात चल रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कुछ उपाय पर चर्चा चल रही है और इसमें न्यू टैक्स रेजिम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना भी शामिल है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट कितनी बढ़ सकती है, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक 25 से 50,000 तक इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी न्यू टैक्स रेजिम में 50,000 की जगह 1 लाख तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा सकता है। बावेजा का मानना है कि सरकार बजट में ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत भी रियायत दे सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स रेट के लिए इनकम लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख किया जा सकता है और टीसी की लिमिट को भी बढ़ाने पर विचार हो सकता है। अभी ओल्ड टैक्स रेजिम चुनने वालों को ₹1 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% की दर से इनकम टैक्स देना होता है, यानी वो सबसे हाई कैटेगरी में आ जाते थे। टैक्स के इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 80C है वो टैक्स बचाने के साथ साथ लॉन्ग टर्म के बचाने के साथ साथ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी काफ़ी पॉपुलर रहा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF EPF 5 साल के टैक्स सेविंग FD इक्विटी लिंक सेविंग्स की लाइफ इंश्योरेंस जैसे ऑप्शन में निवेश करके ₹1 लाख तक का एक डिडक्शन टैक्स पेश क्लेम करते हैं। साल 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सेक्शन 80C की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर लाख पर पहुंचा दिया था, लेकिन काफ़ी समय बीत गया है, कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है और पिछले करीब 10 साल में इस लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और यही एक बड़ी वजह है कि माना जा रहा है कि 80C की डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर ₹1 लाख किया जा सकता है। वैसे ऐसी अच्छी खबर मिल सकती है उन लोगों को भी जो किराए के मकान में रहते हैं। किराए के मकान में रहने वाले सैलरीड कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA टैक्स बचाने का एक अच्छा जरिया है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।